नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महात्मा गांधी के बताइए। गांधी जी की हत्या का जो हत्या किया था नाथूराम गोडसे, तो नाथूराम गोडसे का सजा जो दिया था उस समय जज कौन था? जज का नाम बताइए। इसमें है ना वो क्वेश्चन। महात्मा गांधी के बकरी का नाम बताइए। चलिए बोलिएगा। अब जैसे जैसे जाएगा वही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बंदर के नाम बताइए। चलिए चुपिए। डंडा फौज का गठन कहाँ पर किया गया था? डंडा फौज, डंडा फौज। आप बताइए। ये 12 मार्च कितना था सर? 1900 क्या चीज? दांडी मार्च ना शुरू हुआ था 12 मार्च 1920 को। चलिए बोलिए, डंडा फौज का गठन कहाँ किया गया था? पंजाब में। किसने किया था? चमनदीप ने। चलिए आप बोलिएगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 ईस्वी में। लंदन में किया गया था। लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में लंदन में किया गया था। आप बोलिएगा सर। हेलो। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दे देते हैं। ए ओ ह्यूम की डब्ल्यू सी बनर्जी? वेरी गुड, 100 में 100। आपको हम लग रहा चेहरा देखा हुआ लग रहा है। पेपर में देखेंगे। ना पता नहीं कहाँ पर रहते हैं? पटेल हॉस्टल। पटेल हॉस्टल में पढ़ने वाला लगता है। चलिए, धन का पलायन का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए, और ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। चलिए आप बोलिएगा सर। दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किया था। कब? आपसे नहीं पूछा गया। 1902। अब ये इसको बोलिए। 87 में, 1887 में। चलिए आप बोलिएगा सर। अभी जो है भारत का जो है राष्ट्रपति कौन है? कौन से जनजाति से है? संथाली जनजाति, संथाल जनजाति से। सर आप बोलिएगा सर। संवेद शिखर जो है झारखंड के किस जिले में है? अच्छा, ये ऑप्शन देते हैं दो। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। बदल जाएगा। अपनों बात तो नहीं रहते हैं। गिरिडीह है, ठीक है। चलिए किससे इधर हो गए? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार जो है दयानंद सरस्वती किसने किया? चलिए दयानंद सरस्वती है। आप बोलिएगा सर। स्वामी विवेकानंद ने पहली बार शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? सितंबर 1813। चलिए वेरी गुड। आप बोलिएगा, न्यू लैंप फॉर ओल्ड पत्रिका का लेखक कौन था? दो ऑप्शन देते हैं। अरविंदो घोष की बंकिम चंद्र चटर्जी? वेरी गुड। गर्दा ऐसे नहीं करिए, कितना बार समझाएंगे। चलिए आप बोलिएगा, बंगाल विभाजन कब किया गया था? घोषणा कब किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा? 16 अक्टूबर को किया गया था कि 19 जुलाई को किया गया था? 19 जुलाई। घोषणा ठीक है बोला। 19 20 ठीक है। 19 और 20 के साथ एक मिनट 20 ज्यादा जो है ना मान्यता वाला है, लेकिन 19 दे दिए लेकिन मार दिया। ठीक है, अच्छा। चलिए बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 7 अगस्त 1905। वेरी गुड। डीजे पर गाना को 9 बजे डांस नागिने होगा। नहीं लागू 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। वही तो बोले कि डीजे पर कोनो गाना बजे डांस वही 7 करेगा। अगस्त को हुआ था स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसमें याद कलकत्ता के टाउन हॉल में। राखी दिवस को मनाया इधर रख दिए हैं वो हम लिखने वाला वो 7 अगस्त को नहीं रखा। जिस दिन लागू देखिए इधर देखिए कौन सा था अभी? स्वदेशी आंदोलन। 3 गो डेट इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन इधर ध्यान दीजिए।
स्वदेशी आंदोलन से 3 गो डेट। ये स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 20 जुलाई 1905 7 अगस्त अच्छा 1905 को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी आंध्र प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जाना जाता था, वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है। दूसरा देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, अब जो है ये किस लिए हुआ था, तो ये जो है क्या है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ था, ये घोषणा हुआ था कब, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई या 19 जुलाई कहीं कहेगा, 19 जुलाई 1905 को। कौन ठीक है, 20 जुलाई 19 जुलाई। आगे ये जो कहेगा लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। इसी लागू जिस दिन लागू हुआ था ना, उसी दिन जो है ना बंगाल में क्या मनाया गया था, शोक मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में। पूछता है कि बंगाल में जो शोक दिवस मनाया गया था कब मनाया गया था, जिस दिन बंगाल विभाजन घोषणा हुआ था या जिस दिन बंगाल विभाजन की तिथि जो है उसको लागू किया गया था। तो जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन से क्या मनाया जाने लगा, शोक दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाने लगा। दूसरा, इसी जो है ना विभाजन जो हुआ था, लागू हुआ था, तो उसी दिन क्या किया, हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर जो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर क्या हुआ, राखी दिवस के रूप में मनाया कि हम लोग जो है ना एकदम मिलल जुलल है, अंदर तो फूटे है लेकिन अभी मिलल जुलल है। राखी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। कब से? जिस दिन लागू हुआ, लागू ना घोषणा। लागू 16 अक्टूबर को। चलिए किधर चलिए, आप बोलिएगा। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने अपनी पत्रिका में किया था, संजीवनी में किया था। संजीवनी के राइटर कौन थे, कौन मित्र, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार मित्र, वेरी गुड। चलिए आप बोलिएगा, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। चलिए आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, राम जी मोबाइल छोड़िए आप। वंदे मातरम जो है पत्रिका किसने लिखा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम आनंद मठ के द्वारा था, वो जो बुक था उसमें लिखा गया। अरविंद घोष लिखा था। पत्रिका अरविंद घोष सही है, और पत्रिका अरविंद अच्छा घोष। पत्रिका। वंदे मातरम गीत वंदे मातरम जो है गीत लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। वंदे मातरम पुस्तक पत्रिका भी है आनंद किसी का। घोष उसी का अरविंद घोष का है। ऐसे वंदे मातरम में देखते हैं 2-3 गो राइटर हैं, हाँ और राइटर वही है ना। अवसर के अनुसार देखिए। देखिए ये जब पूछेगा कि वंदे मातरम, मातरम जाना पड़ेगा। गीत जब बोलेगा तब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और बोलेगा सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह जो है इसी के जो है ना आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र का सन्यासी विद्रोह जो हुआ ना, इसका चर्चा है बंकिम चंद्र चटर्जी अपने बुक में किया है, आनंद मठ में सो है। सन्यासी विद्रोह पहले हुआ था। सन्यासी विद्रोह, मेरा कहने का मतलब वही था कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो है इसकी बुक में की गई है, ठीक है, आनंद मठ में। अब देखिए पूछेगा वो क्या कि वंदे मातरम, मातरम पत्रिका पूछेगा या किताब जो भी पूछेगा, इसके राइटर कौन है तब क्या मारिएगा, अरविंदो घोष। अभी यही याद रखिए क्योंकि इससे जब पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि वंदे मातरम पत्रिका का राइटर कौन था, अरविंदो घोष। जैसे न्यू इंडिया आता है, न्यू इंडिया के राइटर कौन थे, कौन थे, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया पत्रिका जो है ना कोई और चलाया है, इसमें ही दिया हुआ है। तो हम आपको बोले ना कि इसका दुगो नाम आता है, उस दिन भी दिखाए थे, किसमें वो दिखाए थे ना, परिंदर घोष करके कुछ आएगा। न्यू इंडिया का किसने राइटर कौन था, न्यू इंडिया बुक का राइटर तो होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और न्यू इंडिया पत्रिका का भी कौन था, अरविंदो घोष दे रहा था ना उसमें, अरविंदो घोष भी देता है, अरविंदो घोष की बड़े कुमार घोष। नहीं अरविंदो घोष। अच्छा युगांतर तो बड़े कुमार घोष है, न्यू इंडिया इसमें भी कहीं पढ़े थे। चलिए किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि वंदे मातरम पत्रिका किसने लिखा था, तो अरविंद घोष, ठीक है, बस इतना ही रखिए। और एक अरविंद घोष से एक और पुस्तक आता है, किसी को पता है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, ये याद रखिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए, लाइफ डिवाइन, कौन सा,
लाइफ डिवाइन के राइटर। बस ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा, ज़्यादा बताएंगे तो। चलिए बोलिएगा, आप जिससे पूछा जाए वही बोलिएगा। आप बोलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जो है स्वराज्य की मांग की गई थी? हम्म, आप बोलिए। 1906 ए, आप गलत गलत बता- 1906 दादा के वाले। तो बोले ऑप्शन के अनुसार इसका भी है और बोले न्यू इंडिया का भी ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। हाँ, पत्रिका का विपिन चंद्र हाँ, न्यू इंडिया का विपिन चंद्र पाल है। न्यू इंडिया का कौन है? विपिन चंद्र पाल। आप तो वही बोल रहे हैं। विपिन चंद्र पाल, ठीक बोले। विपिन चंद्र पाल है। विपिन चंद्र पाल है, न्यू इंडिया का विपिन चंद्र पाल है। और क्या है? एनी बेसेंट भी है। एनी बेसेंट जो है ना आपका बुक निकाली है। अब पत्रिका यदि पूछे ना न्यू इंडिया का साप्ताहिक समाचार पत्र, तो ये विपिन चंद्र पाल है। ये चलिए लिख लीजिए, जो लिख लिया उस कार्ड को लिख लीजिए। चलिए आप बोलिएगा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? किस गवर्नर ने कहा था? या गवर्नर जनरल ने या वायसराय ने? किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। चलिए आप बोलिएगा, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करो। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। आप बोलिएगा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। किसने कहा था? अरविंद घोष। आप बोलिएगा सर, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 3 दिन का तमाशा। आप बोलिएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। पदों के लिए जब लोग को भूख लगा रहेगा तो चाट चाट के हाथ खाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आप बोलिएगा, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा था? याचना करने वाली संस्था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा था? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, विपिन चंद्र पाल ने कहा था। आप बोलिएगा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमागी उपज है। किसने कहा था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमागी उपज है। अरविंदो घोष की लाला लाजपत राय। काहे नहीं छाट दीजिएगा, इससे पहले सब पूछ लेते थे, छाट दिए। चलिए तू बोलेगा दोस्त, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। किसने कहा था? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आप बोलिएगा, कस्तूर जी, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले जो है कृष्ण कुमार मित्र ने अपने किस पत्रिका में किया था? संजीवनी पत्रिका के राइटर कौन थे? चलिए आप बोलिएगा, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत क्या बना है? उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय गीत का नाम जनगण मन अधिनायक वाला है कि अमर सोनाल बंगला है? वेरी गुड। चलिए आप बोलिएगा सर, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना जो है किसने किया था? स्वदेशी बांधव समिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घटना चक्र का है। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या? वेरी गुड। स्वदेशी बांधव समिति किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त 1903 में किया था शायद। कब किया है? एक मिनट, यहाँ पर डेट नहीं दिया है। अश्विनी, 2 आदमी किया था लेकिन एक याद करिए, अश्विनी कुमार दत्त और 20 साल था इसमें। स्वदेशी बांधव है। चलिए आप बोलिएगा, अमर सोनार बांग्ला के राइटर कौन है? आप रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है तो बोला ना, बंकिम चंद्र चटर्जी है। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर है ना। अमर सोनार बांग्ला में लिखा था आदमी। कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बोलिएगा, आनंद मठ देखिए का एक कौन मिनट है? और। आनंद मठ का है ना बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, इसका जब हम इस पर कुछ बताते रहे तो पहले हमको पूरा बोलने दीजिएगा, ठीक है? हाँ, उसके बाद यदि हम गलती कुछ बोल देते हैं, मिस्टेक तो हमसे भी हो सकता है, तब बोलिए। होता है कि हम बताते रहते सही है, बीच में जो कोई बोल देता है ना तो फिर छोड़ देता है, धकमकाने लगते हैं कि गलती तो सच में नहीं हो गया है, पहले बोलने दीजिएगा उसके बाद बोलिएगा, ठीक है? अब नील आंदोलन आ जाएगा, नील विद्रोह आ जाएगा। माना कि हम नील विद्रोह के बदले में नील आंदोलन बोल दिए तो लिख देंगे डेट और ठीक लिख देंगे, लेकिन वहां पर तब बोल दीजिएगा कि नहीं आप नील विद्रोह के जगह पर नील आंदोलन बोल दिए, ठीक है? ऐसे में गड़बड़ाता है, मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। चलिए आप बोलिएगा सर, आपसे पूछा गया है क्या? ना,
मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में से भी तुम्ही में से एक लोग हूँ, किसने कहा था? फ्रांस के थे कौन? ना आयरलैंड की। बोलिए बोलिए कौन थी? नहीं पता। एनी बेसेंट। चलिए आप बोलिएगा कृष्णा जी, उसके बाद अकस्मा बोलेगा। खुदीराम बोस के मुकदमे का जज कौन था? पूछा गया क्वेश्चन है, आप बोलिएगा भाई साहब। खुदीराम बोस को जो है कब फांसी दिया गया था? कोई नहीं बोलेगा, बोले थे रात में तुमको कि जो देते हैं उसको पढ़ लो, उसका एक्स्ट्रा मेहनत जितना करे वो तुम्हारा रिजल्ट में काम आएगा, लेकिन जो ये है वो क्रीम है। बोलिए कस्तूर जी, आप बोलिए। 11 अगस्त 1908। और आप बोलिएगा ऐसा कौन सा जो था यानी कि आजादी के हिस्सा में भाग लिया था, स्वतंत्रता सेनानी था, जो हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ गए थे? अब ये बोला था क्या नाम? खुदीराम बोस। जोर से बोलिए, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस एक ऐसा क्रांतिकारी था जो गीता हाथ में लेकर जो है फांसी पर चढ़ गया था। अब देखिए इसके बारे में पूछता है, क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जो लगभग 18 वर्ष की उम्र में जो है फांसी पर झूल गए थे। सबसे कम उम्र में यही सर झूलने वाले थे, उसमें इसका उम्र हुआ था कितना? लगभग 18 वर्ष। उसी तरह पूछता है भगत सिंह में, तो इसका देता है लगभग 21 वर्ष। अच्छा बोलिए तो क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, हाँ। ऑप्शन क्या दिया था पता है? 21 वर्ष से ज्यादा, 24 हाँ। साल से कम। भगत सिंह ने एक सभा की स्थापना करवाया था, क्या नाम? कौन बोला सिंह सभा? कोई आवाज आया? तू बोला ना, वो भी पर हम आते हैं। सिंह सभा की स्थापना किसने किया था? तू बोले ना। सिंह सभा तो सेट में दिए थे, वो सेटवा वो पंजाब में था। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में किसके द्वारा? वो बहुत अच्छा था, सुपरचकिया मिसल का था। आप बोलते रहे रणजीत सिंह था। ठीक बोल रहे हैं। तो यही जो है ना सिंह सभा की स्थापना करवाया था। और क्या बोल रहे थे? भगत सिंह ने जो कौन सा सभा का स्थापना किया था? जवान था ना, नौजवान सभा की स्थापना कब किया था राम सर? नौजवान सभा का किया था आपका 1900। जानते हैं, आप ही बोलिएगा। देखियो मेरे जुटो से मेरे पास की गांव से पूछे नहीं, हो सकता है बता जाएगा। बोलिए आप ही। 27 में क्या था हमको लग रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए। भगत सिंह जो डेट बोले हैं अपना याद रखिए, कितना है? 26 में। जोर से बोलना, इतना गलती किया 1926। वो 1924 को ही बोले थे। वो तो उसको अथी वाला HRA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 4 की स्थापना हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर? कानपुर। दिल्ली कौन बोला? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में प्रचार करवा था वो। HRA 1 सवाल बताते हैं ये बात में उसको मार दिया था अल्फ्रेड जो है पार्क, उसमें जो उसको मारा था वो थोड़ी वहीं पर स्थापना किया था। इन्होंने कानपुर में किया था HRA की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने। जब ये नहीं रहेगा तो चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर इसलिए मार दिया। चंद्रशेखर इलाहाबाद में मारा था, बनाया और मर गया। चलिए आप बोलिएगा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस पार्क में हुई थी? सुन लेते हैं। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है मेरे भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना बोले थे 3 ठो का तो किया था एक साथ, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 2 ठो ऑप्शन देते हैं। 1862, 1866। 62 में मेरे भाई 3 ठो का हुआ था, मद्रास का, कोलकाता का और मुंबई का। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुआ था। और सबसे ज्यादा जजों की संख्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है। ठीक है, केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाँ पेंडिंग में है। चलिए आप बोलिएगा इलाहाबाद किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास जो किया गया 3 आदमी के द्वारा, उन्होंने कब इस पर बम फेंक दिया था? गाड़ी पर, लेकिन कनेडी की गाड़ी पर। उतना ही बोलिए। कब हुआ था सर? कब फेंका गया था? कब फेंका गया था? कृष्णा, आकाश, फांसी हो गया था। हम बताएं हाँ
मुजफ्फरपुर वाला है ना? हाँ मुजफ्फरपुर वाला। 30 अप्रैल 1908। हाँ सही बात, जी हो रहा है। सही हो रहा है। 30 ये अप्रैल गेट रहता तो मार देते ना जी, अब लड़ते 1900 हुए हैं। याद नहीं आता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं आता। अब याद रहेगा 11 ना, अगस्त इसीलिए तो बार बार रिकॉल 11 करवा अगस्त देते को उसको हैं। फांसी हुआ था, 30 अप्रैल को जो है बम फेंका था, ये हमको याद था। चलिए, ओरीविले आश्रम की स्थापना कहाँ की गई है? चलिए बोलिएगा आप। ईडन तट। ईडन तट कहाँ पड़ा है? जिसको ब्लू प्रमाण पत्र मिला है, ईडन तट। बार बार बताते हैं ना। हाँ, ये पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी है तो लिख दिए पौंडीचेरी। समझ गए? ओरीविले आश्रम कहाँ पड़ा है? पौंडीचेरी। ओरीविले आश्रम की स्थापना कस्तूप जी किसके द्वारा किया गया था? आप बोलिएगा कृष्णा जी। ओरीविले आश्रम कहाँ पर है? चलिए वेरी गुड। तो उसको याद होता है तो अच्छा रहता है ना, नहीं याद हो रहा उतना भी सुन रहा है तो ठीक है। आप बोलिएगा सर, शिवाजी उत्सव मनाना कब प्रारंभ किया गया? दुई ठो डेट है, कंफ्यूज रहता है। 1893 में नहीं, अब याद हो जाएगा आज के बाद। पहले 1800 भगवान जी ना है। गणपति महोत्सव, उसके बाद शिवाजी महोत्सव। पहले गणपति का पूजा करिएगा ना, उसके बाद नसीब जी का। 1893 इसको 95, जबकि दोनों डेट बहुत फेमस है दोनों चीज, लेकिन इसी में लोग कंफ्यूज रहता है। तो अब याद रखिएगा गणपति जी का पहले पूजा 1893 और जो है 95 में किसका होगा? शिवाजी महोत्सव। आप बोलिएगा शिवाजी की मम्मी का नाम क्या था? हम बताते कौन बोला रे? हम बोल देंगे। तुम तो अभी पूछेंगे। महावीर की मम्मी का नाम? महावीर की मम्मी का नाम? ये था फिर आप बोल रहे हैं ना, आपसे ही पूछेंगे। यशोधरा भी गलती बोले हैं। यशोदा, हाँ गलती बोल रहे हैं। त्रिशला था। हाँ, तो बोले। कुछ घुसा। हाँ? क्या नाम था महावीर का मम्मी का नाम? त्रिशला थोड़ी था। तो त्रिशला त्रिशला था। आप ही बोल रहे हैं त्रिशला था। ना हमारा त्रिशला था। त्रिशला तो राजा चेटक की बहन थी, उसका नाम त्रिशला था। जो किसी का माँ होता है वो किसी की बहन नहीं हो सकती। भाई आदमी तो एक पे गए। क्या बोले हैं? किससे पूछा गया था? तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यही माता का माता नाम। का, शिवाजी की माता। महावीर की माता का शिवाजी। नाम, शिवाजी की माता का नाम बोलो। बीच में बोला क्यों? बोलते हैं मत बोलो। कौन बोलेगा? ताराबाई की जीजाबाई? जीजाबाई। हाँ? जीजाबाई। 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 ताराबाई का कर्म है। हाँ ताराबाई। क्वेश्चन कितना बार अभी भी आया है, पूछता है कि 1707 ईस्वी में जो है ताराबाई के साथ ही खेरा का युद्ध हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। ये राजा राम की पत्नी थी और शिवाजी द्वितीय की मम्मी थी, जो अपने क्या 12 वर्षीय नहीं पुत्र को जो है लेकर गद्दी पर बैठा दिया था और युद्ध लड़ रही थी, लेकिन वह हार गई साहू से। तो 1700 पूछता है खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? ताराबाई और साहू के बीच में हुआ था। दूसरा पूछता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो किस शासिका के मैंने उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ उस समय मराठा जो था, मराठा किसके नेतृत्व में चल रही थी? मराठा उस समय मराठा, तो उसका जो है ये ताराबाई कर रही थी। शासिका उसमें ताराबाई की थी। ये पूछता है उसमें शासिका कौन थी? ताराबाई। कितना सर? 1707 ईस्वी में। हाँ तो युद्ध हुआ तो वही ना होगा। और खेरा का युद्ध। चलिए आप बोलिएगा, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916 का। हाँ वो पूछे तो बोल देता है। हम सब बताते हैं। अंबिका धर्म मालूमदार आपसे नहीं पूछे तो आप बोल दिए ना। पूछिए चलो। याद रहता है। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, मान विभाजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हासन इमाम Very good. 1918 जीत लिया, दिल जीत लिया मेरा। आप बोलिएगा, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। आप बोलिए। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से जो है ना, आप बोलिए। सबसे पहले जो है आप बोलिए। किया गया था। वर्धा से हुआ था भारत शुरू छोड़ो हुआ था आंदोलन। वर्धा से ना, लेकिन शुरू तो पूछे तो स्टार्टिंग हुआ था ना उसका जो शुरू हुआ था वहीं से, वर्धा से ही शुरू हुआ था, यादें रखिए। वर्धा से शुरू हुआ। ठीक है, डायरेक्ट पूछ। मुंबई भी दिया है, प्रीवियस ईयर में मुंबई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वर्धा से। कहाँ से हुआ था? वर्धा से। चलिए कोई बोल सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय
गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था? कौन था? लिनलिथ गो। कौन था? लिनलिथ गो। दिल्ली समझौता कब हुआ था? और यही बना के पूछा था। दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौता के नाम से? 4 मार्च कहीं पर दिया होगा, लेकिन यदि 4 मार्च 5 मार्च दोनों आए तो हम 5 मार्च मार के आएंगे। गलती होगा तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे जनरली दोनों ऑप्शन में नहीं डालता है, या तो 4 मार्च या तो 5 मार्च। ठीक है, हाँ। अब चलिए, हाँ, अब जो समझौता आया तो एक बार और बोल देते हैं। सिंधु समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 7 में। सिंधु की सबसे लंबी नदी कौन सी सहायक नदी? राम सर, चिनाब। कौन सी सहायक नदी है सबसे लंबी? चिनाब। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी हाँ सही बात बोली। सतलज है क्या? ना कौन है? ये बताइए। ऑप्शन दीजिए बता। सतलज, रावी, हाँ? सतलज, रावी, सिंधु। आप यदि उसका उल्टा पुल्टा करके बता रहे होंगे तो वो गलत हो जाएगा। डाटा ही गलत आपका, क्वेश्चन ही सही गलत हो बताया, जाएगा। सतलज। सतलज है ना। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब की सबसे सहायक नदी कौन सी है? सतलज। एक बार जो कृष्णा के नाम पर ताली बज जाए, धीरे धीरे बजाइए ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया ना, अच्छा लगा। चलिए, पंचशील समझौता हुआ था कब? 1954 में। ये क्वेश्चन सब खचाखच एकदम आता है, ठीक है, तो इसीलिए बार बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। उसके बाद जो हुआ तो 1972 में क्या हुआ था? ये क्वेश्चन में दिए थे। वहाँ शिमला समझौता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और शिमला समझौता हुआ था। अभी ऑप्शन में आया था। चलिए, अब इधर से जाएगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं। आप बोलिएगा कि प्लेग के समय की जनजातियों से प्रभावित होकर पूना के